Fundamental duties. Rights without duties are meaningless. It have been rightly said, if a person doesn't perform his or her duties, others cannot enjoy their rights. Duties precede rights. Therefore, it was in 1976 that fundamental duties were added to Indian Constitution through 42nd Amendment. Originally, there were 10 fundamental duties, but they are 11 now. Fundamental duties are obligations and every citizen is expected to perform them. If we have to enjoy rights, then we have to perform some duties also. Fundamental duties were added in our constitution in 1976. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट की टाइम पर. ओरिजिनली ये 10 है, बट अब ये 11 है. जब ऐड की गई थी, व्हेन दीज ड्यूटीज़ वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम दीज वर 10, बट एट प्रेजेंट दीज आर 11. So let's read what are the duties of an Indian or a citizen of India. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Constitution को accept करेंगे हम, रिस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, द आइडल्स वैल्यूज़ जो ऐड की गई हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो सिंबल्स ऐड किए हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. We have to follow, we have to keep it in mind, we have to hold. चेरिश मीन्स हमें होल्ड करके रखना है अपने माइंड में भी और मन में भी, प्रॉपरली हमें फॉलो करना है हमारे नोबल आइडियाज़, वो आइडियाज़ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचे थे और जिनसे हमारा जो स्ट्रगल है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, वो इंस्पायर हुआ. ठीक है, वो आइडियाज़ जो फ्रीडम फाइटर्स ने यूज़ किए थे टू गेट द फ्रीडम, उन आइडियाज़ को अपने माइंड में हमें होल्ड करके रखना है. वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड. ओके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमें अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी मीन्स वी आर फ्री टू मेक आवर ओन डिसीजन. यूनिटी हमारी एकता, एंड इंटीग्रिटी मीन्स जो हम इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, उस चीज़ को होल्ड करके रखना है और प्रोटेक्ट करना है हमेशा. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री, वी हैव टू सेव आवर कंट्री, एंड वेन एवर देयर इज़ अ नीड वी हैव टू बी विद आवर कंट्री, वी हैव टू सर्व आवर कंट्री. हमें अपनी कंट्री के लिए हमेशा खड़े रहना है, उसको सिक्योर फील करवाना है, उसे सर्व करना है हमें. टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. वी हैव टू प्रमोट हारमनी. एक जो फीलिंग है ब्रदरहुड की, जो मिलजुल कर रहने की फीलिंग है, उसे प्रमोट करना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे ग्रो करना है. अमंगस्ट द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों में ब्रदरहुड हो, हारमनी के साथ रहें, मिलजुल कर खुशी से वो एक साथ इस कंट्री में रहें, इस चीज़ को प्रमोट करना है हमें. एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो विमेन के लिए डिसरिस्पेक्टफुल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसे कंट्रोल करना है, उसे ख़त्म करना है, रोकना है. ओके, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. We have a rich heritage. हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारा पास्ट है, वो बहुत ज़्यादा रिच है.
So we have to value that and we have to preserve that rich heritage. हमें अपने कल्चर को सेव करके रखना है, हमें उसकी वैल्यू जाननी है. ये नहीं कि अगर अपने ही कंट्री के कल्चर को हम डिमोरलाइज करते रहें, उसे डाउन करते रहें कि हमारी कंट्री में तो ऐसे होता है, ऐसे तो नो, वी हैव टू वैल्यू इट, वी हैव टू प्रिजर्व इट. हमें उसे एक अच्छे स्टेटस पर लेकर आना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है और प्रिजर्व भी करना है हमारी हेरिटेज को. To protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creature. It means we have to protect the natural environment. जो नेचर है, जो हमें environment प्रोवाइड हुआ है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है. And what includes in that? Forest, lake, river, air, everything of our country. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ. ओके, तो इन सब को हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है. एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाकर रखनी है, एक प्यार के साथ, हार्मनी के साथ रहना है. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. We have to develop scientific thinking, scientific temper, humanism और spirit of inquiry. हमें इन सब चीज़ों को डेवलप करना है हमारे अंदर. मिलकर रहना, ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को हमें डेवलप करना है एक अच्छे लेवल तक. साइंटिफिक थिंकिंग रखनी है हमेशा, और अपने माइंड को हमेशा इंक्वायरी के लिए मोटिवेट करते रहना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं. इट मीन्स एक एक्टिव माइंड के साथ हमें वर्क करना है. ओके, सो वी हैव टू डेवलप आवर माइंड सेट, वी हैव टू डेवलप आवर साइंटिफिक थिंकिंग, आवर ह्यूमैनिज्म, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस. जो पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स पब्लिक पार्क, पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड buses, that is public transport. Okay, so all these public properties we have to save these and to abjure violence. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है और वायलेंस को रोकना है. To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. If a person works for itself, अपने लिए ही, जब वो खुद के लिए, खुद की एक ग्रोथ के लिए, खुद की एक्सीलेंस के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. वो इंडिविजुअल पूरी कंट्री के लिए भी वर्क कर रहा है, कंट्री की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है. तो सेम हियर कि अपनी एक्सीलेंस को हर सफेयर में जब कोई इंडिविजुअल बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, देन कलेक्टिव एक्टिविटी, कलेक्टिवली भी वो ग्रो कर रहे हैं. तो सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स. और इससे क्या होगा कि जो हमारी नेशन है, जो हमारी कंट्री है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करती रहेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी. पेरेंट्स और गार्जियंस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हर हिज चाइल्ड और वार्ड between the age of 6 and 14 years, added by 86th amendment in 2002 sorry. ओके, 2002 में ये 86th अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू एजुकेशन बिकम द फंडामेंटल राइट. ओके, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स that they should provide opportunity for education to his her child, कि वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो अच्छा पढ़ सकें
और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें. ओके, so this is about the 11 fundamental duties. Okay, and these duties are added in our constitution in 1976, and the amendment was 42nd amendment. It was the 42nd amendment. Okay, and right to education, that included in fundamental rights in 2002. Clear? So that's it for this video. We will discuss directive principle of state policy in our next video. So that's it for today. Thank you and have a nice day.